हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आज हम लोग बात करें, आज हम लोग करने वाले हैं लास्ट 10 मिनट सीरीज का चैप्टर नंबर 13, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑलरेडी 12 चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है फॉर 2026 के लिए। तो ध्यान से सुनना, समझना, सोचना, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना। और क्वेश्चंस तो यही से आएंगे, 100% मार्क्स यही से आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। तो चैप्टर का नाम है बच्चों स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, अरे बोलो, चैप्टर का नाम क्या है? स्टैटिस्टिक्स। तो बात करें बच्चों इसमें, तो मेन कुछ चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है, उसको आपको समझा देते हैं। जैसे बात करें पहला कि क्लास मार्क क्या होता है। क्या क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क बच्चों, मान लो अगर 10 से 20 हमने लिए, ठीक है, 10 से 20, ये क्या है? क्लास इंटरवल है। क्या है? इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। ध्यान से सुन लेना, बहुत बेसिक बेसिक चीजें नहीं आती है बच्चों को। तो क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क को हम XI से डिनोट करते हैं। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? क्लास मार्क इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहे हैं XI इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट, बोलो, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट और डिवाइडेड बाई 2 हो जाती है बच्चों, ठीक है। ध्यान से सुनना, तो ये जो हो गया, इसको हम बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर क्लास लिमिट, ठीक है। और ये जो होता है, इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट, क्लियर है? तो बहुत अच्छे से सुनना। बात करें क्लास साइज की बच्चों, ठीक है, क्लास साइज, तो इसको हम H से डिनोट करते हैं, जो कि क्या होता है? अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, ठीक है, लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। और बात करें बच्चों रेंज की, अगला होता है रेंज। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, ये किसके लिए? अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए ध्यान से सुन लो, ठीक है। अगर मान लो आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितने? n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। लेट x1 x2, ध्यान से सुनते जाना, xn, इतने ऑब्जर्वेशन हैं। क्या है? ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये किसके लिए हैं सभी? ये जो हम देख रहे हैं यहां से, ये अनग्रुप डेटा के लिए ले रहे हैं। किसके? अनग्रुप। यहां से क्वेश्चन कई बार आ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं बहुत बार, तो इसलिए ध्यान से सुनना, क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो रेंज हो गया, ये हो गया। लेट n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए हैं, तो इसका बच्चों मीन पहले निकालते हैं। तो मीन हो जाता है x बार से डिनोट करेंगे। मीन तो देखो इसी से डिनोट करेंगे, चाहे ग्रुप्ड हो चाहे अनग्रुप्ड हो। अब ध्यान से देखो, x बार क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है क्या? समझ में आई? तो इसको हम कैसे लिख लेंगे? x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn डिवाइडेड बाई n कर देंगे। क्लियर है? तो ये हो गया मीन। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो आपको बताते हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। अब क्या होता है कि मान लो हमने जो भी ऑब्जर्वेशंस थे उसको a से, किसी कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मीन आप, अब देखो यहाँ नोट लिख रहे हैं, 2000 वाले बंद तो हो गए, लेकिन मेरे यहाँ नहीं बंद हुए हैं। मेरे यहाँ 5000 के नोट हैं।
ठीक है, इधर आओ, ध्यान से सुनना। तो पहला 5,000 का नोट है, मीन ऑफ AX1। ए से देखो, ए क्या है, कोई हमने कांस्टेंट नंबर ले लिए, ठीक है, बी ले सकते हो, सी ले सकते हो, कोई भी दे सकता है, ये हमने ए मान लिए, ठीक है। अगर हमने मान लो मीन ऑफ AX1, ए कांस्टेंट है कोई नंबर, इससे मल्टीप्लाई करते गए हर एक ऑब्जर्वेशन में, AX2 AX3 बोलो, डॉट 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 AXN ना, तो मीन कितना हो जाएगा, AX बार ले लोगे, सीधा सीधा देखना, ट्रिक बता रहे, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन यही से आते हैं अच्छे से। तो क्या बोले हमने, अगर किसी कांस्टेंट नंबर से हमने हर एक ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिए तो मीन में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बहुत आसान है, डायरेक्ट आंसर टिक करके आना। अगर किसी कांस्टेंट नंबर में, ध्यान से सुनो, मीन ऑफ किसी कांस्टेंट नंबर से हर एक ऑब्जर्वेशन में हमने डिवाइड कर दिए, देखो बाई ए दिख रहा है क्या, अरे बोलो XN बाई ए ना, तो कितना हो जाएगा, X बार बाई ए, तो मीन जो आएगा उसमें भी हमने डिवाइड कर दिए, क्लियर है क्या। अगला ध्यान से सुनो, हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर हमने सम करते जाते हैं, ध्यान से देखो, अगला मीन ऑफ X1 प्लस ए, अरे बोलो X2 प्लस ए, X3 प्लस ए, और डॉट 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 XN प्लस ए, ठीक है, XN प्लस ए, तो मीन क्या हो जाएगा, X बार प्लस ए, याद रख लेना। यानी हर एक ऑब्जर्वेशन अगर ए से इंक्रीज कर रहा है तो मीन भी भाई साहब इंक्रीज कर जाएगा, ध्यान से सुनना, डायरेक्ट टिक करके आना आगे। फिर मीन ऑफ X1 माइनस ए, अब डिफरेंस ले रहे हैं, हर एक में से घटाते जा रहे हैं, ठीक है, X2 माइनस ए डॉट डॉट डॉट, अगर हमने एक्शन में से भी घटा दिए भाई साहब तो क्या हो जाएगा, पूरे मीन में से घटा देना, वही हो जाएगा। बच्चों वाले क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, हर बार रिपीट कर रहे हैं, कई सालों से रिपीट कर रहे हैं, ट्रिकी क्वेश्चन बनेंगे तो यही बनेंगे, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो ये तो रही मीन की बात, समझ में आई। और अगर मान लो यहाँ पे एक्स आई क्या है, ऑब्जर्वेशन है, X1 X2 X3, ध्यान से सुनना, XN, ठीक है। अब यही पे इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है, F1 F2 F3 डॉट 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 FN, सही है। तो X बार अब क्या हो जाएंगे, ध्यान से सुनना, तो X1 F1 प्लस X2 F2 प्लस डॉट 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 XN FN, होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, समेशन FI या F1 प्लस F2, वेयर ध्यान से सुनते जाओ, समेशन FI क्या होता है, F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 FN, सही है, जो कि किसके बराबर हो जाता है बच्चों, कैपिटल N के दिया होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए होते हैं, ठीक है। आई बात या गई समझ में। इसको हम और कैसे लिखते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन लगाते हैं, शॉर्ट फॉर्म XI आई की वैल्यू 1 से n तक वेरी कराते हैं, होल डिवाइडेड बाई समेशन FI, और यहाँ पे भी i इज इक्वल टू 1 से n लिखते हैं, ठीक है। ये हो जाता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, ये हो जाता है शॉर्ट फॉर्मूला। तो इसको आप नोट डाउन करो ध्यान से, फिर आगे बताते हैं। अगला आप ध्यान से देखो इधर, मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा के लिए, किसके लिए बच्चों, मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा, कौन सा डेटा बच्चों, ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। तो याद रखना, देख लेना पहले कि क्लास इंटरवल जो है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, जैसे देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे दिया हुआ है, तो ये बच्चों कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, कैसा है, कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल, ठीक है, CI। अगर ऐसा होगा तभी ये फॉर्मूले लगाने हैं,
नहीं होगा तो पहले बना लोगे, ठीक है। जैसे मान लो अब यहाँ पे मैं लिखा 0 से 10, फिर 11 से 20, 21 से 30, दिख रहा है क्या, ऐसे दे दिया। अब देखो क्या है, 0 से 10 है, फिर एक का डिफरेंस आ गया, फिर 11 से 20, फिर एक का डिफरेंस आ गया, फिर यहाँ से हमने लिख लिया 31 से 40, फिर एक का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो अब ध्यान देना, ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस इसको बनाया जाता है। कॉन्टिन्यूअस क्या किया जाता है, बनाया जाता है। कैसे, किसी भी दो कॉन्जुगेटिव का, जैसे ये पकड़ लिए, ये पकड़ लिए, ठीक है। कोई भी दो कॉन्जुगेटिव क्लास इंटरवल ले लेना, पहले का अपर ले रहे हो, दूसरे का लोअर ले रहे हो, तो कैसे करते हैं, डिफरेंस क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ अपर, बोलो, अपर ऑफ फर्स्ट एंड लोअर ऑफ सेकंड, क्या, लोअर ऑफ सेकंड, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ध्यान से सुन लो, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 11 और 10 है, तो 11 माइनस 10 कितना आ गया, 1, 1 को बाई 2 करो, ठीक है, कितना आ गया, 0.5। आप कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाते हैं, लोअर को और लोअर कर देना, अपर को क्या कर दोगे, ध्यान से देखो, तो इसको क्या कर दिए, और लोअर कर दिए ना, और यहाँ पे बढ़ा दोगे। तो जैसे अब यहाँ पे क्या कर दोगे आप, 10 है, ये दिख रहा है, तो 10 में से अगर हमने इसका डिफरेंस आया 0.5, कितना है, 0.5, तो इधर क्या करेंगे, माइनस का 0.5 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 9.5। तो डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 9.5 माइनस ऑफ माइनस 0.5, कितना आ गया बताना, थोड़ा 10 आया कि नहीं, ठीक है। तो अगला क्या बनेगा, 9.5 से फिर यहाँ 19.5, कितना दिख रहा है, फिर से इसका डिफरेंस निकालो, फिर से आ जाएगा 10। ऐसे ही करते चले जाएंगे, समझ में आया कि नहीं, तो सब में से बना लेंगे, ठीक है। तो लोअर का और लोअर कर देंगे, समझ में आया कि नहीं। और गलती से अगर इसमें अगर जोड़ देते हैं, ध्यान से देखो, अगर इसमें हमने 0.5 घटा दिए, ठीक है, 0.5 इसमें जोड़े, 0.5 इसमें जोड़े, तो ये क्या बन जाएगा, 10.5। ये कितना हो जाएगा फिर, 10.5 से 11, ये 20.5 हो जाएगा, कितना, अब देखो ज्यादा का डिफरेंस आता जाएगा, यानी यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा, 10 का यहाँ पे भी आएगा, खैर ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 10.5 माइनस 0.5, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डिफरेंस ऑफ अपर ऑफ फर्स्ट एंड लोअर ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे, ये देख लेना, ठीक है। क्लास इंटरवल कितने का गैप है कॉन्जुगेटिव, ठीक है। उसके बाद खैर हमें क्या देखने हैं, जो देखने हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इधर पहले इसको हटा देते हैं। आप ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते मेन, ये समझाने वाली बात तो उतनी नहीं थी, लेकिन आपको बता दिए, ठीक है। तो पहले आप कॉन्टिन्यूअस बनाओ, उसको बोलेंगे ग्रुप डेटा, उसके बाद हम आएंगे इधर, ठीक है। चलो इधर आओ। अब यहाँ पे मीन फॉर ग्रुप डेटा, क्या बोल रहे, मीन फॉर ग्रुप डेटा पहला मेथड होता है बच्चों, डायरेक्ट मेथड, क्या, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, आप देखो कैसे याद रखोगे ट्रिक, दास याद रखना, दास क्या होता है, ठीक है, दास ना, पहला डी से हो गया डायरेक्ट, ए से हो गया अज्यूम्ड मीन, और एस से हो गया स्टैंडर्ड, ये स्टेप डेविएशन, क्या हो जाएगा, डी हो गया डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट, ए हो गया अज्यूम्ड मीन, बोलो अज्यूम्ड। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा मेथड कैसे याद किया जाए, ठीक है, अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। अगला एस से हो जाएगा स्टेप डेविएशन, क्या हो जाएगा, स्टेप डेविएशन। ये बहुत अच्छी है, पूरे यूट्यूब पे देख लेना, ये सबसे बढ़िया ट्रिक है, याद रखना, ठीक है। 10 पहला डायरेक्ट, दूसरा अज्यूम्ड मीन, तीसरा स्टेप डेविएशन। चलो आओ इधर, खैर मेहनत करो, फोकस करो अपने पे। डायरेक्ट मेथड क्या होते हैं बच्चों, तो
एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। करते क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया रहेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखोगे, क्या फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, यहाँ पे क्लास मार्क निकालोगे, उसके बाद यहाँ पे एफ आई एक्स आई वाला निकालोगे, बस काम हो जाएगा। ठीक है, ये कर लेंगे, यहाँ पे समझ में आएगी नहीं। इसका सम निकालेंगे, दिया रहेगा, इसको समेशन एफ आई या एन इज इक्वल टू, ठीक है, और इसका सम निकाल लेंगे। ठीक है, समेशन एफ आई एक्स आई, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, इतना डिवाइडेड बाई इतना। चलो, ये तो डायरेक्ट मेथड। दूसरा क्या होता है, अज्यूम्ड मीन हमने बताया, क्या अज्यूम्ड मीन मेथड। अब जैसा कि नाम है, क्या बोल रहे हैं, जैसा कि अज्यूम्ड मीन मेथड, ध्यान से देखो इधर, जैसा कि नाम है अज्यूम्ड, तो यहाँ पे देखो एक्स आई ऑब्जर्वेशन में मान लो x1 x2 डॉट 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 xn दिए है, सही है ना, क्लियर है, ये ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे। अब इसमें से किसी को भी हम ए मान लेंगे, लेकिन मानेंगे किसको, ए, अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से सुनना, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, जैसे 5 है तो 1 2, ये लिखे x1 x2 x3 x4 x5, तो 2 नीचे छोड़ना, 2 ऊपर छोड़ना, बीच वाले को अगर पकड़ते हो ए की वैल्यू, ठीक है, तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। लेने के लिए आप किसी को मान लो, कैलकुलेशन सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन आसान के लिए बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वाला बताए हैं। ठीक है, और इवन है तो कोई भी बीच वाला मान लेना, जैसे मान लो अब यहाँ पे अगर 6 ऑब्जर्वेशन था, 2 ऊपर छोड़ते, 2 नीचे, और नीचे जो फिर बीच में जो बच गया x3 x4, किसी को भी ए मान लेना, आसानी से सॉल्व हो जाएगी। इधर आओ, अज्यूम्ड मीन मेथड में पहला निकालते हैं डेविएशन, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए कर लेना, फिर उसके बाद एक्स बार इज इक्वल टू ए, यहाँ पे लिखोगे ए प्लस डी बार, क्या है, ए क्या है, अज्यूम्ड मीन, ए प्लस डी बार, वेयर, ध्यान से सुन लो, वेयर डी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई डी आई। याद रखना, बहुत आसान है, समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई डी बार निकालने के बाद और यहाँ पे वैल्यू रख देना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर आते हैं तीसरा मेथड बच्चों, ठीक है, तीसरा होता है स्टेप डेविएशन, क्या स्टेप डेविएशन, ठीक है। स्टेप डेविएशन में क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, डी आई तो निकाले ही थे, एक्स आई माइनस ए, एक कॉलम और बन जाते हैं। अब यहाँ पे देखो डी आई निकाल लेना, फिर एक कॉलम यहाँ पे और बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे यू आई, क्या बोलेंगे बच्चों, यू आई। यू आई क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, डी आई बाई एच, एच क्या बताए थे, क्लास इंटरवल की, यानी अपर माइनस लोअर, यहाँ पे जो आएगी ये क्लास इंटरवल है, जैसे 0 से 10, 10 से 20 है, ठीक है, क्लास इंटरवल है, तो अपर माइनस लोअर करेंगे, अभी शुरुआत में बताए हैं क्लास साइज ना, तो उसी से डिवाइड कर देंगे, और इसको हम एक्स आई माइनस ई डिवाइडेड बाई एच भी कर देंगे, तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एच यू बार, सही ना, याद रखना, वेयर वेयर यू बार इज इक्वल टू क्या लिख लोगे, समेशन ध्यान से सुनना, एफ आई एक्स आई, ये यू आई, एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, ठीक है, ये निकालने के बाद यहाँ पे रख देना, आसानी से आ जाएगा। ये रहा तीन के तीनों मेथड, फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों देखो इधर, मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा, ध्यान से देखो क्या लिख रहे हैं, मीडियन फॉर अनग्रुप्ड, अब तो समझ गए होंगे अनग्रुप डेटा, ठीक है। अनग्रुप डेटा के लिए क्या होता है, पहला स्टेप ध्यान से सुन लेना, 9th में पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो पढ़ा देंगे, इधर आओ। स्टेप 1 पहला इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर लिख लेंगे, डेटा जो भी दिया रहेगा, स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 2 आते हैं बच्चों, इफ एन जो है अगर इवन होता है, क्या होता है, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो मीडियन क्या लिख लेते हैं, n बाई
2th ऑब्जर्वेशन प्लस, ध्यान से सुन लेना, n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? अरे बोलो। और अगर इफ n ऑड होता है, ठीक है, ऑड होता है तो मीडियन इज इक्वल टू, बहुत आसान होता है, मीडियन इज इक्वल टू क्या लेंगे, n+1/2th टर्म। समझ में आया कि नहीं? बस यही लिख लेंगे, जैसे n अगर 5 हुआ, 5+1, अगर यहाँ पे देखो इफ n इज इक्वल टू 5 ले लिए तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन आ जाएगा बच्चों 5+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 6th टर्म जो होगा वही मीडियन आ जाएगा। समझ में आया क्या? ओके, अब बात करते हैं ग्रुप डेटा की। किसकी? ग्रुप डेटा। ध्यान से सुनना, मीडियन फॉर ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा मतलब कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल होनी चाहिए, ठीक है? अब देखो ग्रुप डेटा के लिए मीडियन इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाता है, मीडियन इज इक्वल टू लिखेंगे L प्लस ब्रैकेट लगाना इंटू H कर देना, ठीक है? L क्या है, लोअर क्लास लिमिट, तो पहले आप तो मीडियन क्लास पता कर लेना, ठीक है? मीडियन क्लास के लिए ध्यान से सुनना, CF टेबल बनाए जाते हैं। जैसे क्लास इंटरवल लिखे, FI आपको दिया रहेगा, अरे बोलो, FI दिया रहेगा, CF टेबल बनाओगे, क्या बनाओगे, CF टेबल। अब जैसे FI दिया है, अगर ये ऐसे बढ़ता हुआ, जैसे 0 से 10, 10 से 20 ऐसे बढ़ते हुए आ रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, इसको कॉन्टिन्यूअसली जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है? और लास्ट में जो आएगा वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आते हैं। सुनना, अभी क्वेश्चन लेंगे तो बता देंगे, ठीक है? तो CF टेबल इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? और मीडियन क्लास के लिए जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है n/2 करते हैं, ठीक है? n/2 जो भी आएगा वो CF वाले टेबल में देखते हैं, हमेशा ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल टू होगा। क्या बोल रहे, ध्यान से सुनना। जैसे अब मान लो यहाँ पे 25 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 46 लिखा है और n की वैल्यू आई है 26, तो इसमें नहीं लेंगे, ठीक है? इस वाले टेबल को हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। क्या, ये वाला जो क्लास होगा ये मीडियन क्लास कहलाएगा, ठीक है? मीडियन क्लास, ठीक है? और CF जो लिया जाता है, अब यहाँ देखो फॉर्मूला लिख रहे हैं, द n/2 माइनस का CF डिवाइडेड बाई F। तो F क्या हो जाएगा, F तो मीडियन क्लास का लेंगे, लेकिन CF कौन सा लेंगे, जस्ट प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास। क्या बोले, जस्ट प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास, ठीक है? आप कोई भी क्लास अगर उठा लिए यहाँ से, मान लो 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, समझ में आ रहा है क्या बात? 20 से 30 दिया है और ये 30 से 40 दिया है, तो यहाँ पे अगर ये मीडियन क्लास हुई तो लोअर क्लास लिमिट क्या हो गई बच्चों, यहाँ पे 30 हो गई, तो L की वैल्यू 30 ले लेंगे। H क्या हो जाएगी, 40 माइनस 30 जो कि 10 हो जाएगी। समझ में आया? F यही का होगा, ठीक है, और CF यहाँ का होगा। H पता लग गया, L पता लग गया, F n/2 पता ही, ऑब्जर्वेशन जितना निकाले थे, मान लो कितने थे, 52 थे तो 26 आ गया, कुछ भी होगा वो उसका हाफ कर लेना, ठीक है? तो ये इस तरीके से मीडियन निकालने का तरीका होता है, ठीक है? ध्यान से सुन लेना। फिर आपको बता देते हैं मोड के लिए, चलो अच्छा पहले इसको नोट डाउन कर लो। फिर अब इधर देखो, मोड के लिए बताते हैं, अगर मोड क्या होता है बच्चों, द ऑब्जर्वेशन विच अकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। क्या, द observations which occurs maximum number of times। सही ना? पूरा वीडियो देखोगे, पूरा 100% समझ में आएगा, 100% मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है? तो यहाँ पे मोड के लिए क्या करते हैं बच्चों, मॉडल क्लास ढूंढते हैं। क्या, मॉडल क्लास। क्या, मॉडल क्लास। जैसे मान लो 0 से 10, 10 से 20, देख लो ध्यान से, 20 से 30, 30 से ऐसे 40 ऐसे दिया हुआ है। अब मान लो यहाँ पे जो है 3 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ 7 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, ठीक है?
तो मॉडल क्लास हमारे लिए कौन सी हो जाएगी, जो सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशंस आए हैं, ठीक है, यहाँ पे एफ आई है। ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अकर्स, तो वो 7 है। तो इसका मतलब मॉडल क्लास हमारे लिए ये हो गया, देखो इधर, तो मॉडल क्लास 20 से 30 हो गया, सही ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, एच निकालोगे तो 30 माइनस 20, ध्यान से सुनते जाना, 10 आ गया। और जो F1 होगा, F1 इसको मानेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और एफ नॉट अभी फॉर्मूला बताते हैं। एफ नॉट देखो ऐसे समझो, 1 से पहले 0 आता है और 1 के बाद 2 आता है, F2 ये लिख लेंगे, ठीक है। अब मोड लिखेंगे फॉर्मूला बच्चों, तो कैसे होता है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस, वही मीडियन की तरह ऐसे ब्रैकेट लगाना, इंटू एच, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, F1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2, क्लियर है क्या, यही फॉर्मूला होता है, फटाफट लिख लो। और सुनो ध्यान से, अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे थे, अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है ना, डिसकॉन्टिन्यूअस है 0 से 10, 10 से ये 11 से हमने मान लो 11 से 20 है ना, 21 से 30 ऐसे दिया हुआ है। तो हमने क्या बोले थे, पहले का अपर दूसरे का लोअर ना, पहले का अपर दूसरे का लोअर का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, 1, 1 को बाई 2 करो, कितना आया 0.5। अब हमने कॉन्सेप्ट बताया, लोअर को और लोअर कर देना, लोअर को और लोअर कर देना, अपर को और अपर कर देना, कितना, जैसे 0.5 आया, लोअर यहाँ पे 0 है तो 0 माइनस 0.5, और लोअर कर दिए तो माइनस का 0.5 आ गया, सही है। अपर को और अपर कर दिए तो 10 प्लस 0.5 कर दिए तो कितना आ गया 10.5। अब इसी तरीके से करते चले जाओ, इसको और लोअर किए, अब देखो कॉन्टिन्यूअस बन गया, माइनस 0.5 से 10.5, उसके बाद 10.5 से कितना हो जाएगा 20.5, बोलो हाँ, 20.5 से इस तरीके से चलता चला जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो दोनों में जोड़ने नहीं है, क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, लोअर को और लोअर करना है, अपर को और अपर करना है, सही है। जैसे आज के टाइम पे हो रहा है, रिच बिकम्स रिचेस्ट, पुअर बिकम्स पुअर, ठीक है। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब, खैर इधर आओ, हमें जिससे मतलब है वो देखो, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 30.5, इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस ये बन जाएगा, सही ना। अब क्लास इंटरवल कितनी आ गई, ध्यान से देखो, 10.5 माइनस का इतना करोगे तो जो भी आएगा वो लिख लोगे, लोअर बिकम्स लोअर एंड अपर बिकम्स अपर, इसको नोट डाउन करो, फिर उसके बाद बताते हैं आगे। अगला देखो बच्चों, क्या होता है, जैसे आपको मान लो एक और भी क्वेश्चन आ जाता है, मान लो N1 ऑब्जर्वेशंस है, कितने, N1 ऑब्जर्वेशंस के मीन x1 बार है, और N2 ऑब्जर्वेशन से इसके मीन x2 बार है, ठीक है। तो कंबाइंड मीन पूछ लेता है क्या, पूछा नहीं है, पूछा जा सकता है कंबाइंड मीन, ध्यान से सुन लेना। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे, N1 इंटू x1 बार प्लस N2 इंटू x2 बार और डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 कर लेना, ठीक है। और एक आता है एम्पेरिकल रिलेशनशिप, क्या, एम्पेरिकल रिलेशनशिप ना, एम्पेरिकल रिलेशनशिप फॉर्मूला, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चंस हर बार लगभग हर दूसरे साल बन रहे थे। तो कैसे याद रखोगे, ध्यान से सुनो, पहले तो मीडियन लिख लो, ठीक है, मीडियन, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर लिखे मीन, इधर लिखे मोड ना। अब ध्यान से सुनना, मीडियन इज इक्वल टू, कैसे हमने बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मीडियन में देखो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लेटर है, कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, कौन सा याद करें, कौन किधर रहेगा, ठीक है। तो मीडियन में सबसे ज्यादा लेटर है तो इसको एक साइड कर देना पहली बार, और इसमें भी देखो कम लेटर है, इससे इसमें भी कम है। अब क्या करना है, इसमें ज्यादा लेटर है तो इसके सामने कोफिशिएंट 3 लगा देना ज्यादा, फिर यहाँ 2 लगा देना, फिर यहाँ पे 1 तो है ही है, कुछ नहीं तो ऐसा हो गया। और कैसे याद कर सकते हो, मे मो, क्या, मे इज इक्वल टू मे प्लस मो, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। मे इज इक्वल टू मे मो, पहला में सबसे ज्यादा लेटर वाला मीडियन, और फिर दूसरा में जो है मीन के लिए देखो इसमें कम लेटर है, फिर मो,
और उसके बाद जिसमें ज्यादा लेटर उसके साथ ज्यादा लगा देना 3, और जिसमें कम लेटर उसके साथ 2, फिर 3 2 1, देखो ऐसे सीक्वेंस में कर लेना है। अब यहाँ पे बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मीन पूछ लिया तो इसको आप इधर कर दो। तो देखो इधर 2 टाइम्स मीन इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन, अरे बोलो, माइनस मोड। अब मीन पूछा है तो मीन क्या कर लोगे, 3 टाइम्स मीडियन। अब देखो इसी फॉर्मूले की इधर उधर घुमा फिरा के भी फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया है, अब बाई 2 हो जाएगा। पूछ लेगा बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, समझ में आएगी नहीं। बाकी मीडियन दिया रहेगा, मोड दिया रहेगा तो भी मीन पूछ लेगा, तो डायरेक्ट इधर उधर नहीं घूमना, सीधे यही पे आना, आसानी से निकल के आएंगे। और क्या होता है बताते हैं आपको, जैसे क्लास इंटरवल ना देके, क्या बोल रहे हैं इधर देखो, क्लास इंटरवल ना देके ये नहीं दिया रहेगा, आपको मिड वैल्यू दे दी, क्या यानी क्लास मार्क ही दे दिया, क्या दे दिया, क्लास मार्क, ठीक है। तो क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। तो क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे, मिड वैल्यू, बोलो, मिड मिड वैल्यू प्लस माइनस h/2 कर देना, समझे क्या मतलब। जैसे मान लो ये 15 दिया, क्या दिया 15, तो एक बार 15 प्लस h/2 करना, क्लास साइज जो भी आएगी मिड वैल्यू में से, अगला 15, फिर मान लो 25 दिया है, ठीक है, ध्यान से सुनना, 25 दिया है, 35 ऐसा आया है ना। तो मिड वैल्यू प्लस h/2 करोगे तो अपर मिलेगा, ठीक है, तो ये अपर के लिए हो गया, अपर क्लास लिमिट, ठीक है। और लोअर भी यही मिलेगा, लोअर कैसे आएगा, माइनस h/2 कर दोगे, 15 माइनस h/2 कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, बोलो, लोअर लिमिट। तो क्लास इंटरवल आपको मिल जाएगा। जैसे अब मान लो 10 आया, तो 10 आया तो 10/2 यानी 5 आ गया, कितना 15 प्लस 10/2, ध्यान से देखना, तो ये 20 आ गया। और लोअर निकालना है तो 15 माइनस 10/2 यानी 5 आ गया, तो 15 माइनस 5 यानी कितना आ गया 10, 10 से 20, तो लोअर लिमिट 10 हो गया, अपर लिमिट 20 हो गया, समझ में आया कि नहीं। तो ये क्लास इंटरवल निकालने का तरीका है। तो ये बच्चों सारे आपके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं फॉर्मूले ना, वो फॉर्मूले हमने सभी यहाँ पे समझाए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझाए हैं, और बहुत बढ़िया से समझाए, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना अच्छे से, ठीक है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू जस्ट प्लेस दैट इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। याद रखना अभी न्यूमेरिकल वाला पार्ट आने वाला है, ठीक है, पढ़ा दे इसको, आप नोट कर लो, ध्यान से अच्छे से समझ लो। अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाते तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, कुछ नहीं समझ में आया होगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।